इस गाड़ी को आप सिर्फ 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 50,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की महिंद्रा बोलेरो के बारे में। एंड ये है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट B4। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डीजल में आती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी ईएमआई जाएंगी, कितनी किस्तें आएंगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सब चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो बेसिकली जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है, वही सभी जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने महिंद्रा बोलेरो B4। ये बेस वेरिएंट रहने वाला इसका डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 8,49,000 रुपए। आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के तो 83,746 रुपए यहाँ पे आप लोगों को देने हैं। इंश्योरेंस के आप लोगों को 42,398 रुपए देने होंगे, जिसमें आप लोगों को 1 साल का जीरो डेप प्लस आप लोगों का 2 साल का थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे टोटल 3 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 42,000 रुपए में। फास्टैग के आप लोगों को यहाँ पे 600 रुपए देने हैं। एचपी हाइपोथिकेशन के आपको 1,500 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 9,77,244 रुपए की। यह है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप लोग डाउन पेमेंट देखेंगे तो मात्र 50,000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 9,77,000 में से 50,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 9,27,244 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा, इस पे आपको ईएमआई किस्तें पे करनी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 95% तक यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है। अब यहाँ पे ये 3 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पे लगा देंगे जब आप बोलेंगे इस गाड़ी को मेरे को 1,00,000 रुपए के अंदर अंदर की डाउन पेमेंट पे ले जाना है। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा आपको, बस ये 3 चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, 750 से ऊपर आप लोगों का सिविल स्कोर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का आप लोग किराए पे रेंट पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो मिनिमम की बात करूं तो 60,000 रुपए होनी चाहिए। 60 से 70,000 रुपए बेसिकली आपकी इनकम होनी चाहिए जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। ठीक है, कैश की कोई वैल्यू नहीं है भाई। बहुत लोग मैसेज करते हैं भाई मेरे 60-70,000 रुपए कैश में आ रहे हैं तो क्या मैं गाड़ी ले सकता हूं? नहीं भाई, आप नहीं ले पाओगे, आपको शो करना पड़ेगा। बेसिकली बैंक वाले ये देखते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट से कि आपके पास इतने पैसे आ रहे हो जो हर महीने उनकी किस्तें निकल जाए आपके पास से। ठीक है, तो वो ये चीजें बेसिकली चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझा है, ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। मात्र 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कराते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 29,140 रुपए की। 4 साल की किस्त आती है 22,720 रुपए की। 5 साल की किस्त आती है 18,900 रुपए की। 6 साल की किस्त आती है 16,350 रुपए की और 7 साल की किस्त आती है 14,550 रुपए की। ये आप लोगों की हर महीने की किस्त है मात्र 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करोगे, आपकी जो ईएमआई है, किस्तें हैं, वो उतनी कम आएंगी। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए की, मैं 2 लाख की लेके चलूं, 2 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपकी जो 5 साल की किस्त है वो आ जाएगी यहाँ पे 12 से 13,000 रुपए। 7 साल की जो किस्त है वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे 8 से 9,000 रुपए, या हो सकता है इससे भी कम आ जाए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेसिकली डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 8.2% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर। तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का। एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।